नाकारी बुराई अपने दिल में कर चुके, खुदा आपको पूरी पूरी सजा देगा इस गुनाह की। इसलिए ऐसे गुनाहों से अपने आप को महफूज करना है, बचना है, इनके साथ जंग करनी है, लड़ना है, ऐसे कामों को मुर्दा करना है। और जिसकी किताब में अक्सर हम एक वाकया पेश करते हैं, स्टोरी के, हम परिंदों को अपने सर के ऊपर से उठने से मना नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। जो मर्जी ऊपर से उड़ के तो जाए। आपके छत के ऊपर बैठने से भी क्या कर सकते हैं? आपके छत के ऊपर से उड़ के इधर उधर जाते हैं, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन इन परिंदों को अपने सर पर घोंसला बनाने से, तो दुनिया में ऐसी सोचें, ऐसे ख्यालात, ऐसे लोग ढेरों आपको मिलेंगे जो बुरी ख्वाहिशात में फंसे हुए हैं, पुरानी इंसानियत को तर्क नहीं करते, पुराने इंसान बन के जिंदगी बसर करते हैं। बेशुमार ही आपको इनके नजर आएगा। लेकिन आप इन चीजों से महफूज रह सकते हैं खुदा की मदद से कि आपके ऊपर ये चीजें सवार ना हो। हमने ऐसे कामों से क्या करनी है? जंग करनी है, ऐसे कामों को मुर्दा करना है। जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो क्या करता है? गुनाह करता है। कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। और नाफरमानी के फर्जंद वो हैं जो खुदा की बात मानना पसंद नहीं करते। खुदा भलाई की, अच्छाई की तालीम देता है और वो इस तरीके को पसंद नहीं करते। खुदा इन चीजों से मना करता है, वो मना होना पसंद, इसलिए उनको नाफरमानी के फर्जंद, और खुदा का गजब हमेशा उनके ऊपर रहता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे, उस वक्त उन्हीं पर, यानी पुरानी इंसानियत के साथ पुराने इंसान बन के जिंदगी बसर करते थे। लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदखाई और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। ये बातें हैं जिनको वाज़ेह अंदाज में पेश किया जाता है कि आप ना करें, आप छोड़ें। कलाम में लिखा है गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। गुस्से के बाद अगला स्टेप है वो गुनाह का स्टेप होता है। गुस्से के बाद जुबान का गलत इस्तेमाल भी है, गुस्से के बाद गाली गलौज भी है, गुस्से के बाद लड़ाई झगड़ा भी है। लेकिन खुदा कहता है कि हम वहां तक ना पहुंचे, इन बातों को अपनी जिंदगी से तर्क करें। मुंह से बुरा बोलना, बदगोई, बैठते बैठते हम इतनी आगे चल जाते हैं कि हमारी जुबान गलत काम के लिए इस्तेमाल होती है। इसी जुबान से खुदा की तारीफ भी होती है और इसी जुबान से ऐब जोई भी होती है, गुनाह भी होता है, चुगली भी की जाती है, बुरा बोला भी जाता है, गलत बातें भी कही जाती हैं। इसलिए जो अच्छा करना जानता है वो अच्छा करने की कोशिश करे, क्योंकि खुदा को पसंद है कि भलाई करने वाले लोग बने, अच्छाई करने वाले लोग बने। और लालच को यहां तक, इस गुनाह को, इस बुराई को मकाम मिल गया है कि जो लालच है ये बुत परस्ती के बराबर है। और वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के दिल में लालच बढ़ता जा रहा है। कैसे हम किसी शख्स को ये लक़ब देते हैं कि ये बंदा लालची है, ये भाई, ये बहन लालची है। जब उसकी आंखें दूसरों की चीजों की तरफ लगी, उसकी सोच, उसके ख्यालात, उसके दिल के इरादे दूसरों को और दूसरों की चीजों को हासिल करने की तरफ लगी रहे। कलाम फरमाता है कि हम जितने भी खुदा हमें रखते हैं उतने में खुश रहने की जरूरत है, खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो बेशुमार बुराइयों और गुनाहों का शिकार होते हैं, बहुत सी नाफरमानियों और बदकारियों का शिकार हो।
मुंह से गाली बकना छोड़ दो, और ये सब के लिए नसीहत है, मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत क्या किया है, उतार डाला। यहाँ जो तस्वुर है वो कपड़ों का तस्वुर है। पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहन के जाते हैं तो इंसान क्या हो जाता है, फर्क नजर आता है। अब पुराना सब कुछ छोड़ दिया गया है, मसीह में नए हो गए हैं, तो नए तौर पे जिंदगी बसर करनी है, नई चीजें नजर भी आनी चाहिए, पुरानी चीजों को तर्क भी करना है और नई चीजों में जिंदगी बसर करनी है, और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर बनती जाती है। और नई इंसानियत का हमें मिलना, और इस मिलने में जो खास मकसद है कि हमने हिकमत हासिल करनी है, इस हिकमत को इस तौर पे इस्तेमाल करना है कि खुदा की सूरत पर बनते जाना है, खुदा की मानित बनते जाना है, कि उसकी सफात हम में नजर आए, उसके काम हम में नजर आए, हम खुदा की शक्ल पर ढलते चले जाएं। जो शक्ल गुनाह की वजह से बिगड़ गई थी, खराब हो गई थी, वो सूरत दोबारा से क्या करनी है, बहाल करनी है, बेहतर करनी है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वैशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। नई इंसानियत में मसीह सबको एक ही मकाम मसीह में मिलता है कि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। एक ऐसा लिबास है जो नई इंसानियत में है, वो फर्क लिबास है। आपने पुराना लिबास भी देखा कि जो पुराने इंसान है वो हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिश, लालच, बुतपरस्ती, सारी बातों में मुलव्वस है, ये पुरानी इंसानियत है। लेकिन जो नए इंसान है वो पाक है, अजीज है। अजीज का मतलब क्या है, प्यारे हैं। नए लिबास में, नई इंसानियत में हम खुदा के प्यारे बन गए हैं, इसलिए हमने दर्दमंदी भी रखनी है। ये लिबास जो नया मिलता है इसमें दर्दमंदी है, यानी दूसरों का दर्द रखने वाले, दूसरों का एहसास करने वाले, दूसरों पर तरस खाने वाले।